मेरे प्यारे भक्तों, भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदल देने वाले विषय पर बात करेंगे। सच्ची भक्ति क्या है और उसका फल कब और कैसे मिलता है। सबसे पहले याद रखो, इस संसार में कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती और भक्ति तो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के दरबार में देरी हो सकती है, पर अंधेरी कभी नहीं होती। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से गुजरते हैं। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की समस्या, कभी मन का तनाव, कभी स्वास्थ्य की दिक्कत। और ऐसे समय में इंसान सोचता है, क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? बच्चों, भगवान सुन रहे होते हैं, हमेशा सुन रहे होते हैं, लेकिन वे समय वही देते हैं जब वह हमारे लिए सबसे अच्छा हो। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति केवल घंटी बजाना, दिया जलाना या मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भगवान के प्रति जोड़ना। जैसे नदी चाहे कहीं से भी बहे, पर अंत में समुद्र में ही मिलती है, वैसे ही हमारा मन चाहे दुनिया में कितनी भी उलझ जाए, अंत में परमात्मा में ही शांति पाता है। भक्ति कोई बड़ा काम नहीं है, भक्ति छोटी छोटी चीजों में भी है। सुबह उठकर भगवान का नाम लेना, माता पिता की सेवा करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी पर क्रोध न करना, और सबसे बड़ा, किसी के लिए बुरा न सोचना, ये सब कर्म भक्ति ही का रूप है। मन को शांत क्यों रखना चाहिए? हमेशा याद रखो, जहां पानी गंदा होता है वहां चांद का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह जहां मन गंदा है, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, अहंकार, वहां भगवान का प्रकाश दिखाई नहीं देता। अगर मन में सरलता है, दूसरों के लिए भलाई है, तो भगवान खुद आकर उस मन में बैठ जाते हैं। और जब भगवान हृदय में बैठ जाए, तो फिर जीवन में सुख शांति अपने आप आने लगती है। नाम जप की महिमा देखो, हम भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, व्रत, उपवास, पूजा, अनुष्ठान। पर भगवान की असली प्रसन्नता नाम जप में है। नाम जप में इतनी शक्ति है कि मन का बोझ हल्का होने लगता है, चिंता टूटती है, भीतर से एक नई ताकत महसूस होती है, और जीवन में जो रास्ता बंद दिखता था वह अचानक खुलने लगता है। आप रोज कुछ मिनट भगवान का नाम लेकर देखें, राधे राधे, राम राम, हरे कृष्ण, जो भी आपको प्रिय हो। एक सप्ताह में ही मन की अवस्था बदल जाएगी। परीक्षाएं क्यों आती है? बहुत लोग पूछते हैं, महाराज, हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी दुख क्यों आता है? बच्चों, ये समझो, दुख सजा नहीं है, दुख परीक्षा है। जैसे सोना आग में तपता है ताकि उसका वास्तविक मूल्य बढ़ सके, वैसे ही भक्त भी कुछ समय तपता है ताकि उसका विश्वास और गहरा हो सके। जब इंसान दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ता, तब भगवान भी आनंद में उसे नहीं छोड़ते। परिवार में प्रेम कैसे बढ़े? भक्ति का सबसे बड़ा फल है मन में प्रेम। आज घर घर में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रेम कम हो गया है। और प्रेम तब आता है जब हम अहंकार छोड़ते हैं। याद रखो, घर वो जगह है जहां बोलने से पहले प्रेम सोचना चाहिए, और क्रोध आए तो चुप रहना चाहिए। अगर परिवार में रोज 5 मिनट नाम जप हो जाए, तो घर का वातावरण अपने आप बदल जाता है। बच्चों का मन शांत, बड़ों के मन में संतोष, और घर में धन धान्य सब आने लगता है। भगवान का समय पर दिया गया उत्तर, कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, पर भगवान कभी गलत समय पर आशीर्वाद नहीं देते। अगर भगवान जल्दी दे दे तो हम संभाल नहीं पाएंगे, अगर देर से दे तो हम टूट जाएंगे। इसलिए वो तब देते हैं जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। याद रखना, भगवान देर नहीं करते, हमारी तैयारी में समय लगता है। सच्ची भक्ति का फल, जब इंसान सच्चे मन से, पवित्र दिल से, निष्काम भाव से भक्ति करता है, तो उसे भक्ति के 3 बड़े फल मिलते हैं। एक, मन की शांति, जो दुनिया का सबसे बड़ा धन है। 2, परिवार में प्रेम, जो घर को मंदिर बना देता है। 3, जीवन में सौभाग्य, जिससे काम आसानी से सिद्ध होने लगते हैं। और सबसे बड़ा फल, भगवान का साथ। भगवान कहते हैं, हे भक्त, तुम एक कदम आओ, मैं 100 कदम बढ़ाकर तुम्हारे पास आऊंगा। बस एक बार विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। अंतिम संदेश आओ, अपने जीवन में यह संकल्प ले कि हम रोज 5 मिनट भगवान का नाम लेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, और जितना हो सके
उतना प्रेम फैलाएंगे। यही भक्ति है, यही धर्म है, यही जीवन का उद्देश्य है। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद सदैव बनाए रखे।